हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अभी पिछले एक हफ्ते से मेरे पास करीबन 5 या 6 बार मैसेज आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें ये हो रहा है कि यदि कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो जाता है, चेकअप कराता है। फिर डॉक्टर उसे बोलता है कि आप कल आइएगा या 2 दिन बाद आइएगा। फिर वो जाता है, फिर कोई चेकअप होता है और उसके बाद डॉक्टर बोलता है एडमिट हो जाओ। फिर उसके बाद उसका जो एडमिट होने के बाद प्रोसीजर जो भी चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, वो चलता है। फिर जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर उसे फिर कहता है कि 10 दिन बाद आइएगा। पेशेंट 10 दिन बाद जाता है और 1 या 2 दिन दिखा के फिर वापस आ जाता है। तो अब इसमें इतना सारा ट्रीटमेंट हो गए, इतनी बार बंदा डॉक्टर के पास चला जाता है। अब इसमें क्लेम, हम कौन कौन से क्लेम कितनी बार कैसे भरेंगे, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस टाइम पे लोगों को हो रही है। तो आज मैं यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे कैसे आपको क्लेम भरना है। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके फादर या मदर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। सपोज एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाते हैं। जिस दिन आप हॉस्पिटल में गए, मान के चलिए आप 10 तारीख को हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे आपने डॉक्टर को दिखाया। सबसे पहले आपने क्या किया, ओपीडी में स्लिप बनवाई। इसे हम ओपीडी कहेंगे। क्यों कहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ओपीडी में स्लिप बनवाएंगे डॉक्टर से मिलने के लिए। फिर आप कंसर्न जो भी बीमारी है उससे कंसर्न डॉक्टर के पास मिलेंगे। डॉक्टर आपकी जो फादर का या मदर का जो भी आँख में प्रॉब्लम है वो देखेगा। हो सकता है उसे लगेगा कि अभी जो ऑपरेशन है वो अभी नहीं करना है, 1 या 2 दिन बाद करेगा। तो वो क्या बोलेगा कि हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, आँख में डालिए इसको और आप 2 दिन बाद आइएगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि आप 10 तारीख को गए और 10 तारीख को ही आप घर पे वापस आ गए। तो ये होगा दोस्तों ओपीडी क्लेम। तो इसमें जाने से पहले आपके पास रेफर होना जरूरी है। जब आप ओपीडी क्लेम करेंगे, जितना भी आपका पैसा खर्च हुआ है, जो आपकी जो ड्रॉप दी है उसका पैसा खर्च हुआ, आपने जो कंसल्टेशन फीस दी है उसका पैसा खर्च हुआ, तो उसका अगर आप रिइंबर्समेंट क्लेम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास रेफर होना चाहिए। यदि आप रेफर के माध्यम से गए हैं तो क्लेम आप कर पाएंगे, जैसा कि आपको न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सारे रूल्स पता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आपके पास सपोज दैट रेफर है और आपने क्लेम फिल कर दिया, 10 तारीख का हो गया। अब आप 10 की जगह जब आप उसने डॉक्टर ने 2 दिन बाद आपको बुलाया तो आप 12 तारीख को फिर गए। आप डॉक्टर के पास गए तो आप सेम वही पर्चा जो आपका ओपीडी वाला है, आप सेम वही पर्चा लेके जाएंगे, आप वहाँ दिखाएंगे। तो क्या होगा, जब पेशेंट आपका बोला जाएगा कि हाँ भाई अब इनको एडमिट कर दो और इनका ऑपरेशन कराना है, तो आपका क्या होगा कि वो जो पहले वाला ओपीडी वाला पर्चा था वो अब शायद मान्य नहीं होगा, या उसी में अगर डॉक्टर लिख देता है तो भी मान्य हो जाएगा। अदरवाइज आप पर्चा नया बनवाइएगा, उस पर्चे पे मत करवाइएगा। आप नया एक पर्चा बनवाइए और जब आपका पेशेंट एडमिट होगा, जितनी भी दवाइयाँ खर्च होंगी, मान के चलिए पेशेंट आपका 2 दिन एडमिट रह गया, इस केस में 2 दिन एडमिट रहा तो आपको सेम सारी कार्रवाई वैसे होगी। जो भी हॉस्पिटल बिल है आपको दिया जाएगा, जो भी फार्मेसी बिल है वो आपको हॉस्पिटल से मिलेंगी, और जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स वगैरह सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में आप 12 को गए और पेशेंट आपका 14 को वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, पेशेंट एडमिट हुआ है तो ये होगा आईपीडी क्लेम। तो इसका क्लेम अलग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 तारीख को और ये जो 12 से 14 के बीच का जो भी क्लेम है सारा आप एक साथ कर देंगे, नहीं। वो 10 तारीख वाला क्लेम है जो अलग होगा, और जो 12 से 14 का क्लेम है जिसमें पेशेंट एडमिट हुआ है इसका क्लेम अलग होगा। फिर सेम ऐसे ही जब 14 के बाद आप घर जाते हैं, डॉक्टर आपसे बोल देगा कि हाँ अब ऐसा करिएगा, आप 1 महीने बाद आइएगा और फिर से थोड़ा सा चेक करा लीजिएगा। जनरल चेकअप्स होते हैं कुछ। तो आप सपोज नेक्स्ट 12 तारीख को फिर जाते हैं हॉस्पिटल में, और जब जाएंगे तो अगर आपने रेफ़र कराया है दोस्तों, अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर बुलाया है, जैसा कि है कि डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर का जो रेफ़र होता है वो 1 महीने के लिए मान्य होता है। 1 महीना अगर हो चुका है तो आपको फिर से रेफ़र लेना पड़ेगा, और जब आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे अपने फादर या मदर को, आँख को जब देखेगा उसमें हो सकता है वो फिर कुछ दवाइयाँ लिखे, या जो भी आपका पैसा खर्च होगा उसका क्लेम अलग होगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग आपको बताई है। फिर से बता देता हूँ, 10 तारीख को जब आप गए फर्स्ट में चेकअप कराने, 10 तारीख को ही वापस आ गए, तो वो एक ओपीडी क्लेम होगा।
वो अलग होगा। फिर जब 12 तारीख को आप गए और 14 तारीख तक आपने ट्रीटमेंट कराया, जो कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें पेशेंट एडमिट हुआ, वो एक आईपीडी क्लेम अलग होगा। और जब ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने आपको फिर से बुलाया एक बार 1 महीने बाद, तो वो क्लेम ओपीडी क्लेम अलग होगा, क्योंकि उसी दिन पेशेंट आपका वापस आ गया है। लेकिन तीनों कंडीशन में आपके पास रेफर होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मोतियाबिंद है ये इमरजेंसी में नहीं आता है। और अगर सपोज इमरजेंसी में आप कहीं भी जाते हैं, तो इमरजेंसी में तो आपका पेशेंट एडमिट होगा ही होगा। ओपीडी केस में इमरजेंसी वैलिड नहीं होती है, सिर्फ आईपीडी केस में इमरजेंसी वैलिड होता है। और इमरजेंसी में यदि आप कहीं एडमिट हुए और उसके बाद आप डिस्चार्ज हो गए और दोबारा से आप दिखाने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल को, तो भी आपके पास रेफर होना जरूरी है। क्योंकि इमरजेंसी में आप एडमिट हुए थे और आप जब दिखाने जाओगे तो आप एडमिट नहीं होगे, आप उसी दिन वापस आओगे, तो आपके पास रेफर होना जरूरी है। दोनों चीज़ें आपको मैंने कंडीशन क्या क्या होती हैं, कैसे ये भरना है, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। आई होप ये जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न रह रहा है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन पे कमेंट करके मेरे से पूछिए। मेरे फेसबुक पेज में मेरे से पूछ सकते हैं। पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से फॉलो करके मेरे पेज तक आ सकते हैं और मुझे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।